हेलो ऑल। तो हम लोग आज के सेशन में एक आप अलग अलग बैच से आए हैं, अलग अलग सेक्शन से आए हैं, अलग अलग टाइम पे मेंटरशिप शुरू की है। मगर ये एक अलग से संडे का मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूँ जो कि कॉमन टू ऑल है। इस सेशन के अंत में मैं आपको एक फॉर्म भी दूंगा जहाँ से पर्सनलाइज मेंटरशिप भी शुरू होगी। और मेरा ये मानना है कि आप सारे लोग एक ही पेज पे हो। जो चीज़ हम लोग अगले 4 संडे या 8 संडे तक करवाने वाले हैं, 3-4 स्ट्रैटेजीज जिनके ऊपर पकड़ बनानी है, वो पैरेलली हम लोग पेपर ट्रेड करेंगे। इसलिए एक सेशन ये वाला जो है, ये सिर्फ आयरन कॉन्डोर का है। एक मैं लिया करूंगा इसका सेशन 10 बजे सुबह, और शाम को 4 बजे मोइनक लिया करेंगे, जिससे कि अगर कुछ भी रह जाता है डाउट और वो सारी चीजें तो वो क्लियर कर लें। तो अभी अगले 20 मिनट में एक स्पेसिफिक स्टेप, वो स्टेप बेस्ड है जो सिखाई है हम लोगों ने आप तक, आज तक आप लोगों को चीजें, उसके ऊपर है। एक तो ये सिखाया है कि विक्स के फॉर्मूले को ट्रांसलेट कैसे करना है। तो विक्स के ही फॉर्मूले को ट्रांसलेट करके मंथली बैंक निफ्टी का ऑप्शन के साथ मोइनक आपको स्टेप वाइज एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बनाना सिखाएंगे। उसके ऊपर कितना पीएनएल बनता है वो सिखाएंगे, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड। और उसके पीछे की जो थ्योरी है कि क्यों ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसका बैलेंसिंग कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैपिटल कितना डिप्लॉय करना है, एक बार माइनक वो एक्सप्लेन कर दें तो मैं सिखाऊंगा। तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए आप लोग बनाएंगे अपने लिए एक आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी आज क्लास के बाद। बट एक स्ट्रैटेजी जो माइनक बना रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है माइनक? जी सर। ओके। तो जैसे सर ने बताया, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू प्लीज कंफर्म वंस इफ माय स्क्रीन इज विजिबल? कैन एनीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स दैट you can see my screen? Shared it already. Um, Can you all hear me? If you can hear me, can you please confirm that my screen is visible to all? Anyways, so first I'm teaching you the iron condor basics, that कैसे iron condor को बनाना है. So before that, iron condor को हम बनाएंगे एक विक्स के आधार। तो विक्स का कैलकुलेशन आप सबको आता है, एक जितना मुझे मानना है कि विक्स का कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं। तो अगर आप विक्स का कैलकुलेशन करें और देखें, तो आज टुडे इज 28 अप्रैल। सो हम लोग एक आयरन कॉन्डोर बनाने जा रहे हैं जो जिसकी एक्सपायरीज होगी नेक्स्ट मंथ का लास्ट एक्सपायरी, मतलब 29 मई को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है नेक्स्ट महीने के लिए। तो हम इसी के बेसिस पे एक आयरन कॉन्डोर बनाने का कोशिश करेंगे। तो अभी अगर आप देखिए कि नेक्स्ट मंथ का जो स्पॉट है, जो प्राइम है, वो चल रहा है 48,500, राइट? So based on this price, we will calculate our with the help of IV, we will calculate our range. Okay, first range calculate करना है। जो ATM IV आपको दिख रहा है, it is 14.1 in case of बैंक निफ्टी। तो हम जाके सीधा बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास कितना डेज टू एक्सपायरी है, वो हम एक मंथ के हिसाब से उसका एक्सपायरी का डेट पकड़ेंगे, क्योंकि अभी एक महीना बाकी है ये एक्सपायरी आने के लिए। ठीक। तो बैंक निफ्टी का विक्स जैसा हमने देखा इधर, तो इट इज 14 इज द एटीएम आईबी। तो इसी को हम उठाते हैं और एटीएम आईबी को हम 14.1 के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो 14.1 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, तो आपका जो मंथली एक्सपायरी का फैक्टर निकलता है वो निकलता है 3.46। मैंने 1 मंथ टू एक्सपायरी इसमें कैलकुलेट किया है, राइट? और अभी 3.46 को अगर आप वोलेटिलिटी में कन्वर्ट करें, तो जो निकल के आता है 4.7। ओके, यू गॉट इट? सो ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया आप सबको पता है, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा कि फैक्टर का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है आपका महीने का। अगर मंथली कैलकुलेशन देखे तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 12। मैंने इसी फॉर्मूला लगाया मंथली एक्सपायरी को निकालने के लिए।
कि मंथली का स्क्वायर रूट ऑफ 12 किया तो ये निकला 3.6। ना वोलेटिलिटी के कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ये 3.46 को इससे इससे डिवाइड 14.10 जो हमारा करंट एटीएम आईवी है उससे, तो इसमें हम लैंड किए कि 4.707 इज द वोलेटिलिटी फॉर बैंक निफ्टी फॉर 1 मंथ। ओके, सो इसी के आधार पे हम और एक कैलकुलेशन करेंगे राइट नाउ। अभी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो एटीएम चल रहा है वो है 48,500 फॉर द एक्सपायरी ऑफ 29th में। तो इसी को बेस पकड़ के हम एक कैलकुलेशन करने वाले हैं। 48,200 जो एटीएम है इसके ऊपर और नीचे एक ओटीएम सीई और ओटीएम पीई हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो एक तरीके से हमारा रेंज निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 फिगर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वोलेटिलिटी का फिगर है, हमारे पास एक रेंज निकालना है और एटीएम का फिगर हमारे पास है। तो जो वोलेटिलिटी था वो 4.07 हमारे पास निकल के आया था। तो अगर आप कैलकुलेशन करें 48,200 का मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, अगर आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन। तो 48,500 का अगर 4.07 निकालें तो हमारा निकल के आता है 50,473 इन द अपसाइड। ओके, तो सिमिलरली अगर आप कैलकुलेशन करें ओटीएमपी को तो अब आपका एक रेंज बन के आएगा, राइट। तभी एक एक करके हम देखते हैं कि रेंज कैसे निकलता है। तो एटीएम सी को हमको सेल करना है, अभी इसको होल्ड करके रखिए। नाउ वी विल कैलकुलेट ओटीएम पी। ओके, तो ओटीएम पी को कैलकुलेट करने के लिए सो ये हमारा दोनों रेंज निकल गया है, which is 46,500, 50,473। इसको आप 50,500 भी पकड़ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मेक एन आयरन कॉन्डोर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयरन कॉन्डोर इज ए 4 लेग स्ट्रेटेजी, जिसमें 4 लेग्स होते हैं। 2 लेग्स हम सेल करते हैं और 2 लेग्स हम बाई करते हैं, राइट। प्रोटेक्ट दिस सेल लेग्स, तो दैट इज द होल फिलोसॉफी ऑफ आयरन कॉन्डोर। अभी अगर आप देखें तो सी हमने एक ले लिया, सी हमने एक ले लिया, ये दोनों सेल है, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दो बाई लेग भी लगाना है। तो हमने और भी आउट ऑफ द मनी जाके उसके ऊपर एक सीई बाई करना है और एक पीई बाई करना है। मैं एक एक करके आप सबको ये सिखाने वाला हूँ। तो अभी आपका रेंज निकल गया, ओटीएम सी का रेंज निकल गया। जो हम सेल करने जा रहे हैं वो है 50,500, राइट। तो इसका स्ट्राइक प्राइस जो बन गया सीई का वो बन गया 50,500। गॉट इट। नाउ अभी सेल लेग जो पीई है हमारा वो वो जो निकल के आया है हमारे कैलकुलेशन से 4.07 का परसेंटेज इसका वोलेटिलिटी के हिसाब से वो है 46,500। ओके, सो वी विल राइट 46,500 देयर। ठीक है, तो इतना तक सबको मालूम पता चल गया कि हमने कैसे ये रेंज डिसाइड, कैसे ये 2 सेल लेग हमने डिसाइड किया इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी के कैलकुलेशन से। नाउ वी विल गो टू द ऑप्शन चेन टू फाइंड देयर वैल्यूज, देयर ट्रेडेड प्राइस। So 50,500 and 46,500. So 50,500 अगर आप देखें it is trading at 165 rupees, right? So हम वो फिगर लेंगे, उठा के लिखेंगे 50,500 165 rupees में ट्रेड हो रहा है। अभी 46,500 का क्या प्राइस? सो 46,500 अगर आप देखिए तो उसका प्राइस चल रहा है
236 rupees, right? So you also take 235 rupees as the put options price. Okay. Now अगर आप देखिए तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस लिया है, ठीक है, और इन दोनों का प्राइस भी हमने निकाल लिया है, इन दोनों का डेल्टा का भी हमको निकालना है नेक्स्ट स्टेप में। सो डेल्टा का वैल्यू अगर आप देखें तो 46,500 का डेल्टा का वैल्यू है 0.18 एंड इट इज इन नेगेटिव, ताकि ये पुट है। तो डेल्टा का वैल्यू का है 0.18 माइनस 0.18, ओके। एंड अगर कॉल का वैल्यू देखें, अगर आप कॉल का वैल्यू आपको दिखेगा 50,500 का जो डेल्टा का वैल्यू है 50,500 का, वो है 0.1, which is in positive because it is call side 0.16. Now we will write also 0.16, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये ट्रेड मतलब तकरीबन बैलेंस्ड ही है। अगर आप डेल्टा न्यूट्रलिटी के बारे में बात करें, हम ये उसके ट्रेड को, पहले मोइनक, जी सर, सिंस वी हैव इनवाइटेड आल्सो सम ओल्ड मेंबर्स जो शायद या कुछ ऐसे भी लोग ज्वाइन किए होंगे जिन्होंने शायद कंप्लीट ना किया हो। डेल्टा एवरीबडी अंडरस्टैंड? किसी को डेल्टा समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो हम लोग क्यों सारे एक सेम पेज पे हैं? हम सेम पेज पे इसीलिए हैं बिकॉज हम सब व्हाट इज डेल्टा समझते हैं, राइट? सर अगर किसी को नहीं आता तो आई कैन ऑल्सो नो, वो देख रिवाइज। लेते हैं। मेरे हिसाब से सबको आता है, मैं एक एक नाम पढ़ चुका हूँ। एनी एक सो बेसिकली ऐसे आप नहीं नहीं, जिनको जिनको आता है वो कुछ मत लिखिए। जिनको नहीं समझ में आता है, कोई है जिन्हें नहीं समझ में आता है व्हाट इज डेल्टा? एनीवन हु डोंट अंडरस्टैंड डेल्टा? फिर भी सिर्फ याद दिलाने के लिए, डेल्टा, दिस इज माय फर्स्ट क्लास टुडे, शैलेंद्र कुमार। विच बैच आर यू फ्रॉम शैलेंद्र? बिकॉज अप्रैल का शुरू हुआ, अप्रैल को डेल्टा पता है, उसके पीछे के सबको पता है। तो शैलेंद्र, मई का बैच शुरू हो रहा है, वहां से आप शुरू कीजिए क्योंकि ये फर्स्ट क्लास आपका नहीं हो सकता। प्लीज ड्रॉप फ्रॉम द क्लास और स्टे म्यूट। ठीक है शैलेंद्र, आपके पास नंबर होगा ही, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप जरूर वहां से आए होगे ना, अपना क्या उसको बोलते हैं, डिस्कॉर्ड से। तो आपका ये पहला क्लास नहीं है, आपका मई में शुरू होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवन जो अप्रैल बैच से या उसके पहले के बैच का है और उसे डेल्टा नहीं समझ में आता है शैलेंद्र के अलावा? ओके, तो एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग। अब ये कॉल का डेल्टा है, कॉल का डेल्टा है पॉजिटिव, पुट का डेल्टा है निगेटिव। तो एक पॉइंट अंडरलाइन के ऊपर जाने से जो ऑप्शन के प्राइस में चेंज आता है उसे डेल्टा बोलते हैं। तो बैंक निफ्टी 48,500 से 48,500 से 48,501 जाएगा, तो ये कॉल का प्राइस हो जाएगा 165.16 और पुट का प्राइस हो जाएगा 235 माइनस 0.18, क्योंकि पुट का प्राइस घटता है और डेल्टा सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने के साथ कोरिलेटेड है। तो कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होगा, पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होगा। ये एक अलग बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो 0.16 है या 0.1 है, इन दोनों का मोड निकाल सकते हैं हम, और वो मोड क्या होगा? पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, दोनों का मोड तो पॉजिटिव ही होगा। तो 0.16 और 0.18, ये वन के का वैल्यू है, वन में 0.16, तो इसे हम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो कॉल का परसेंटेज है कि 16% इस बात का चांस है कि 50,500 का कॉल इन द मनी हो जाएगा। मतलब अगर अभी बैंक निफ्टी 48,500 है, तो यहां से 2,000 पॉइंट ऊपर जाने पे ही ये कॉल इन द मनी होगा
और उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16% है। दूसरी तरफ पुट के केस में अगर मार्केट 2000 पॉइंट नीचे आता है 48,500, तो आप उसकी भी प्रोबेबिलिटी इसके पुट के हिसाब से निकाल सकते हो, डेल्टा के हिसाब से निकाल सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 18% है। तो दो ऐसी चीजें जिनके अंदर लॉस होने की आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16% और 18% है, वो ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हैं। और इसमें भी एक खास बात और है, और खास बात यह है कि दोनों में से एक ही लॉस हो सकता है। दोनों में से दोनों कभी लॉस नहीं होगा अगर आप इसे आखिरी तक कैरी करते हैं। हो सकता है कि दोनों को बेचने के बाद दोनों में लॉस हो, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है जिसे हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दोनों में भी नुकसान दिखे। लेकिन अगर हम एक्सपायरी तक रुकेंगे तो बिल्कुल तय बात है कि या तो कॉल में नुकसान होगा या पुट में नुकसान होगा, किसी एक में ही होगा। और नुकसान होने की भी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दोनों की 20% से कम है। तो गेम क्या है पूरा ट्रेडिंग का? ट्रेडिंग का पूरा गेम ही यही है कि हमें पता है कि कभी भी हम 100 में से 100 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं डाल सकते। कुछ ट्रेड हमारे गलत होंगे, गलत भी नहीं होंगे, ट्रेड तो सही ही होते हैं। कुछ ट्रेड में हमें लॉसेस होंगे, लेकिन कुछ में ही होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें कि 16% और 18% है और उसमें से भी किसी एक के ही लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा कि अगर एडजस्टमेंट और सब कुछ सीख लें तो इस तरीके के ट्रेड में हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आधी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ का प्रॉफिट दूसरे में और एडजस्ट करेगा। कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि अगर एक में ही लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है तो दूसरे में तो प्रॉफिट होगी। तो दूसरे में जब प्रॉफिट होगी तो हमारा ब्रेक इवन 165 और 235, ये दोनों मिला करके करीब करीब 400 पॉइंट हो जाएगा। 400 पॉइंट ऊपर जाके हम देखेंगे तो 50,900 तक हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब 50,900 तक कोई नुकसान नहीं होगा तो 50,900 का डेल्टा मोइनक आपको दिखा सकते हैं। तो वो जो डेल्टा है ना, वही डेल्टा आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी है। 50,900 का डेल्टा 12 है। तो इस ट्रेड में आइडियली 88% प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं, या दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो 88% सिचुएशन ऐसा बनता है जहां पे हमारा लॉस नहीं होगा। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। इन बिटवीन जो होगा उसमें कैसे फायर फाइटिंग करनी है वो अगले अलग अलग क्लासेस में, या एक आज की क्लासेस में मैं इनिशिएट तो कर दूंगा, मगर करके समझने में ज्यादा मजा आएगा, आप ज्यादा सीखेंगे। मतलब जैसे ही ट्रेड ऊपर की तरफ मूव होगा तो अब मुझे उसको कितने से एडजस्ट करना है या नहीं करना है, उसके कुछ स्पेसिफिक 4-5 गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने हिसाब से उस गाइडलाइन को अप्लाई करोगे। बट टू दी स्टार्ट स्टार्ट करने के हिसाब से ट्रेड बुरा नहीं। यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था मैं, और डेल्टा से यही प्रूव होता है। डेल्टा मैंने नहीं दिया, ब्लैक शोल मर्टन ने दिया, उसी का यूज करके सीबीओई एक्सचेंज, एनएससी एक्सचेंज ये कर रहा है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारा पेपर ट्रेड करेंगे, आपके अंदर का डर हटाएंगे, ऑप्शंस को लेकर के गलतियां करेंगे तो उसे सुधारेंगे। तो उसी दिशा में ये एक कदम है कि एक ट्रेड उसमें से तो मार्केट न्यूट्रल का आपको बैंक निफ्टी के साथ करना ही करना है। ठीक है, तो एक बार चैट, एक बार जरा वो स्क्रीन दिखाना मोइनक, एक्सेल शीट वाला। तो एक्सेल शीट में हम क्या देख पाते हैं? यहाँ पे 400 पॉइंट का क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर भी और नीचे भी। तो 46,100 का पुट का डेल्टा दिखाओ मोइनक। इसका 0.15 है। तो पुट साइड पे भी हमारे पास बहुत अच्छी सिचुएशन है। मतलब
85% चांसेस नीचे वाले साइड पे भी है कि हमारा उसमें लॉस नहीं होगा नेकेड में, लेकिन वो 15% पे भी चांस नहीं लेना है, और इसके लिए एक एक लेग उनका और बनाएंगे। तो एक बात तो मैं ये ऐड करना चाहता था मोइनक, दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहता था, एक बार एक्सेल शीट पे वापस जाओ, कि हम लोगों ने विक्स के फॉर्मूले को लगाया सेफ रेंज बनाने के लिए, वो हमारे पास एक टूल है, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कोरिलेशन बताता हूं, या एक उसको क्या बोलते हैं, समझाने का बस एक तरीका है एग्जांपल देकर। उपमा अलंकार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं उसके क्या बोलते हैं, एनीवे। तो आप ऐसे समझो अभी कि आपके पास एक रिवॉल्वर है और एक राइफल है, ठीक है, और आपको अपनी जान बचानी है, सामने जंगली जानवर है, दोनों का भी यूज कर सकते हो, एक का भी यूज कर सकते हो। तो ये विक्स को रिवॉल्वर आप समझ लो, विक्स का अप्लाई किया तो मोइनक का निकल के आया कि सेफ्टी रेंज 46,500 है और ऊपर का रेंज 50,500 है। लेकिन कोई अगर चाहता है कि मैं उसे यूज ना करके कुछ और यूज करूं, तो आप वो कर सकते हो। दूसरा, चूंकि मैं बता रहा हूं कि दो तरीके हैं, तो एक आप ये भी कर सकते हो कि आप जाओ और सीधे सीधे इसको डेल्टा न्यूट्रल बनाओ। मतलब अगर कॉल आप 50,500 का बेच रहे हो, अपर रेंज आया है, ठीक है, बना दिया। पुट भी बनाना है, पुट बनाने गए तो देखते क्या है कि उसका डेल्टा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी पे आप ट्रेड करने जा रहे हो, इस फिलॉसफी का नाम है डेल्टा न्यूट्रल फिलॉसफी, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग। तो अगर आप जाएंगे तो आपको 0.16 का भी डेल्टा का एक ट्रेड मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो एक बार नीचे जाइए, और 0.16 नहीं है तो 0.17 देख लीजिए, है ना। 17 वाला कितना है, 46,300, प्राइस कितना है, 210। और नीचे जाके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, मगर उनमें फिर वही लिक्विडिटी की मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है, तो वहां तक नहीं जाएंगे। अगर इसमें लिक्विडिटी नहीं है तो मोइनक आई वुड सजेस्ट कि 46,500 की जगह 46,300 का भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम लोग दोनों में से कोई भी लेकर के चल सकते हैं, डेल्टा न्यूट्रल भी बना सकते हैं इस पूरे ट्रेड को, इनफैक्ट दोनों ट्रेड रखो। ओके लिक्विड सर। चेक करने के लिए बाई सेल पे क्लिक करेंगे, बायर और सेलर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा तो करेंगे। मैं इसलिए बोला कि लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी, मैं बताता हूँ क्यों, क्या क्या देख के मैंने हाईलाइट किया, बताता हूँ। एक बार ऑप्शन चेन दिखाना मोइना। जी। समथिंग पॉप्ड अप एट योर स्क्रीन। Yes, yes, screen start, got start. Okay. सो हेयर यू हैव 211 के बाद 160 है और फिर 180 है, ये बीच में 40,200 वाले में कोई ना कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी उस समय जब वो क्लोज हुआ। अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो 211 और 180 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। आप बाई सेल में अगर देखें कि गैप ज्यादा है बायर और सेलर के बीच में, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ना करें, ठीक है। तो माई पॉइंट वॉज वन, कि लकीर का फकीर नहीं होना है ना। विक्स के भी मदद से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये उससे एक अंदाजा लग जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिवॉल्वर से पहले मारा, उसको घायल किया, और मशीन गन से पूरा खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो विक्स हमारा रिवॉल्वर हो गया, थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल गया, और मशीन गन आपके पास ये है कि मैं डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर हूं, मैं डेल्टा मैच करूंगा पहले जितना हो सकता है। तो उसमें डेल्टा में कितना डिफरेंस आ रहा था, 0.2 का, जो आपने ट्रेड बनाया। जी हाँ, सर। तो अगर देख लीजिए, अगर ये मैच हो सकता है तो मैच करा लीजिए इसको। ठीक है सर। आई थिंक दैट 46,300 बहुत ज्यादा अच्छा होगा ड्यू हाँ, टू द तो पॉइंट वन का फोर्टी ये। सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड और इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने विक्स का क्यों नहीं यूज किया एज इट इज, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो विक्स को भी छोड़ दें, तो वो 46,100 का 180 ले सकते हैं और वैल्यू मैच करा सकते हैं। तीनों के तीनों अप्रोच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
46,400 भी बन सकता है, 46,300 भी बन सकता है। लिक्विडिटी होती तो 46,200 भी बन जाता और 46,100 भी बन सकता है। ठीक है, तो मोइनक जी यू सर, स्टार्ट विथ 46,300। 300 फाइन, हाँ, नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसा किसी को ना हो कि हम लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई एक स्ट्रेट लाइन का तरीका नहीं है। किसी से भी आप शुरू करेंगे रिजल्ट एक ही आएगा, ये भी बता देता हूं मैं आपको। कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सेफ रहें, जितना ज्यादा से ज्यादा थ्योरी से अलाइंड रहें, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवेयर रहें कि हम कर रहे हैं क्या और इसका आउटकम क्या आ सकता है। तो अभी मोइनक, यू क्रिएट ए ट्रेड और सिर्फ 100 पॉइंट नीचे का जा करके प्रोबेबली, या 200 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड पहले बताओ इन लोगों को कि कितना मैक्स प्रॉफिट होता है और कितना मैक्स लॉस हो सकता है। देन आई विल कंटिन्यू विद माय फिलॉसफी एंड थ्योरी। जी सर, ओके। तो हम डेल्टा मैच करने के लिए वी विल टेक 46,300 इंस्टेड ऑफ व्हाट वी गॉट फ्रॉम द फिक्स एंड कैलकुलेशन, राइट? सो 46,300 का प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 211। सो वी विल टेक दैट 46,300 and the price is 211 and the delta जो है 46,300 का वो है 0.17। ठीक है, तो 0.17 का डेल्टा हमने लिख लिया। तो अभी ये रेंज जो बन के निकल के आया वो विक्स के हिसाब से तो थोड़ा चेंज किया हमने, पर ये डेल्टा हिसाब से आप अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही मैच्ड है। अगर आप देखें तो वन का कोई मतलब ही नहीं बनता जो अब हम बोल सकते हैं कि ये मैच नहीं है। सो हम बोल सकते हैं ये ट्रेड, अगर आप इस दो लेग को ही सिर्फ देखें तो इट इज अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड, राइट? तो नाउ अभी हमारे पास दोनों ही सेल लेग है, और अगर सेल लेग सिर्फ रहेगा तो हम जानते हैं कि वी आर एक्सपोज्ड इनटू ग्रेट लॉसेस और अनलिमिटेड काइंड ऑफ लॉसेस। तो अभी ये लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको दो बाई करना है। सिमिलर तरीके से जैसा कि सर ने बताया, वी विल चूज 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी प्राइसेस जहां पर हमने लिया था। तो हमने 46,300 का स्ट्राइक प्राइस चुना था, उससे 200 पॉइंट नीचे जाएंगे तो वी विल गेट 46,100 का पुट विच इज ट्रेडिंग एट 180 रुपीज, और उसका डेल्टा है -15। तो हम ये लेंगे 46,100 180 का, राइट? तो हमने एक ले लिया 46,100 का पुट 180 का, जिसका डेल्टा वैल्यू है 0.15। ओके, राइट। सो अभी और एक लेग लेना बाकी है हमारा, जो निकल के आएगा 50,700। 200 पॉइंट हम ऊपर जाके बाई करेंगे। तो 50,700 का कॉल हमने ले लिया। विल जस्ट check the price and delta 50,700. The price is 136 rupees and delta is 0.14. 136 rupees, delta is 0.14 positive, right? So अभी हमारा ट्रेड बन के पूरा रेडी है। अगर आप देखें ये पूरा का पूरा एक आयरन कॉन्डोर सेटअप हमारा रेडी है। इतना तक जितना तक मैंने बताया, हाउ टू स्ट्राइक प्राइसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द विक्स वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा जो सेफ रेंज है वो कहाँ पर है। तो अभी हम वो सेफ रेंज को लेके डेल्टा न्यूट्रल एक ट्रेड बनाया जो सेल लेग को लेके ही सिर्फ बनाया। तो डेल्टा न्यूट्रलिटी हमको अचीव हो गया। नाउ हमने क्या किया, हमने एक चीज क्या, ये दोनों लेग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एक बाई किया। वो भी काफी हद तक डेल्टा न्यूट्रल ही है अगर आप देखें तो अगर ये पूरे ट्रेड को हम देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा ट्रेड का जो निकल के आता है वो करीबन डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड ही है। तो इतना तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई समझ है, you can tell me why 200 points, any specific reason? No specific reason. You can take 200 points, 400 points, 500 points, whatever you like, but कैच है इधर, वही मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट
सेक्शन में, ताकि आपको पता लगे कि इस पूरा ट्रेड में कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, तो उसी हिसाब से आप आपका हेजेस बाय कर सकते हैं, आपका खुद का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, राइट। तो ये ट्रेड हमने कैसे बनाया, इसमें किसी का कोई डाउट है? दो सेल लेग निकाले विक्स के मदद से, और विक्स की मदद से सेल रेंज जो निकल के आया, उसको हम डेल्टा न्यूट्रल के इतना हद तक जो पॉसिबल है। नाउ वी हैव गॉन 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, तो जहां पे जाके हमने बाई किया एक कॉल लेग और एक पुट लेग, राइट। उसका प्राइस हमने उठाया फ्रॉम ऑप्शन चेन, एंड बाय लक ये दोनों का डेल्टा भी तकरीबन मैच्ड ही है। तो ये पूरा ट्रेड को हम एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड बोल सकते हैं ना। अगर 400 point up and down is my understanding, yes, you can take whatever you like to take as a hedge, right? But we have taken here 200 points hedge. We have gone 200 points up, 200 points down and taken the hedge. सर जो एडजस्टमेंट हमने की, तो एक 46,300 on basis of volatility, I didn't understand that. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रेंज निकल के आया था, वो रेंज निकल था 46,500 का, राइट। तो 46,500 का रेंज जो निकल के आया था, उसमें डेल्टा वैल्यू था 0.18। जो 0.18 और 0.16 डिफरेंस है, वो था 0.12, ओके। बट उसको हमने चेंज करके 0.17 किया, ताकि इन दोनों का डिफरेंस बने 0.01, जो और भी सेफ, राइट। सो दैट इज द आइडिया। सर बाई किया रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लिया, बाई अभी रैंडम किया, नाउ वी विल कैलकुलेट कि रिस्क रिवार्ड क्या निकल के आता है, ओके। सो अभी हम अगर आप देखें, तो ये दोनों लेग मिला के हमको कितना प्रॉफिट होगा, तो हम एक रिस्क रिवार्ड रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैक्स प्रॉफिट आपको क्या निकल के आता है? मैक्स प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए हमको सीधा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमने कितना हमको मिलना है वर्सेस कितना हमको देना है, राइट। और आपको बता दूं कि ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड जो क्वांटिटी होता है बैंक निफ्टी का, ये 25 होता है, राइट। तो मैं ये क्वांटिटी भी लिख देता हूं इधर, एक बार आप सबकी मतलब क्लैरिटी के लिए। तो हमने ये क्वांटिटी भी लिख डन। सॉरी सॉरी देखा मैंने गलती से 25 कर दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी नाउ अगर आप देखें, तो प्रॉफिट कितना कितना निकल के आता है। मैक्स प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम इसी हिसाब से करते हैं। हम जो मिलना है हमें 165 और 211, तो इसको हम ऐड करेंगे, राइट। पहले हमने इसको ऐड किया, दिस प्लस दिस, ओके। तो हमको 376 पॉइंट का जो है फायदा मिला। तो अभी अगर आप मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके साथ क्या ये करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, लॉट साइज, राइट। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है इन टोटल चीज को, राइट। तो ये हम करने वाले हैं। तो हमारा निकल के आता है मैक्स प्रॉफिट 5640। नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्स लॉस ईयर, ओके। तो हमारा कितना पॉइंट का फायदा हुआ था उधर? कैन एनीवन प्लीज राइट इन द chat box? AK, you have done the calculation very good. So can you please elaborate it for the of the group, so that the group can understand what is the thought behind how to calculate iron condors max loss and max profit. So max profit we calculated already. You should subtract buy premium to 2 Moina. Yes, yes. नहीं, मैक्स प्रॉफिट अभी नहीं है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। So this is what we are getting. Now we will check that what we are giving back to the market, and then we will decide what is the profit and loss, right?
we are getting 5640, and we are giving back to the market, which is, let me do the calculation. Got it? So we are getting 5640 and we are giving back 740. So हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, which is this minus this equal to 900. Okay, got it? Max profit is 900, right? Whoever has calculated it as 900 is right. So max profit, we have got it. Now we'll try to understand what can be the max loss. Okay, so I'll request if anyone knows how to calculate max loss of this strategy, Iron Condor, you can tell me so that I can understand that what is your understanding level and how you calculate. Then I'll definitely. Okay, Abhijit Tripathi ji, max loss equal to wing minus total premium get. Fantastic. So how much total premium we are getting? So max loss का जो philosophy है वो अभिजीत त्रिपाठी जी ने, Amit Charan ji is there. Thank you so much. Amit ji. Yes, Amit ji has explained it so nicely. Amit ji has told that 200 into 15, 200 point जो 200 जो हमारा width of the wing है into 15 and minus आप सीधा आपका max profit को minus कर दीजिए तो you will get max loss. It's a very easy way to understand. Thank you, Amit ji. Net minus premium. Yes, yes, with minus net premium into 15. Yes, whatever the calculation you have said, you are all right. But take Amit ji's explanation because it's very, very simple. It's very simple to understand for everyone. So हमारा width of the wing अगर अब देखिए जो spread का value है वो है 300 minus 100 is equal to 200. ऊपर के साइड में भी 700 minus 500 equal to 200. So हम इसी philosophy लेंगे कि 200 point, sorry, 200 point जो है हमारा width of the wing है, and now we'll multiply it with our lot size, which is 15, right? And then we will subtract the whole number by 900, which is our max profit that we'll get. So 2100 is the max loss that we can expect. Okay. So now अगर 2100 max loss बन गया हमारा और 900 max profit बन गया हमारा, तो अभी इसमें रिस्क रिवार्ड का रेशियो क्या उठ के आता है? रिस्क टू रिवार्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली यू नीड टू डिवाइड योर मैक्स प्रॉफिट बाय मैक्स लॉस. That's the simplest explanation that I practice. So you need to divide 900 by 2100, which comes around, here it is coming 0.42, but no, calculation is wrong, I guess. 1:3, not, yes, not at all 1:3, but 1.3:1, yes, that's what you can say. Okay, Sumit ji is saying 1:2.23. Okay, Amit Saran ji 1:2.23. Yes, 900 into 2.23, right? Okay, okay. 2.23:1. Yes, that's the risk reward. So risk reward over 2.33:1, we can say as a risk reward ratio. So अभी आपका इस ट्रेड में पूरा ट्रेड में रिस्क है 2% का और आप इसमें आपको मिलना है 1%. So if you are comfortable with this kind of trade, you can take this trade, right? So अभी सर जैसे बताया कि रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं. किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि हमने ये जो एजेस बाय की, जो कॉल साइड एंड पुट साइड जो बाय किया है, तो 200 पॉइंट क्या स्टैंडर्ड है? नहीं है. ये 200 पॉइंट मैंने रैंडमली ऐसे ही उठाया. यू कैन टेक 300, 400, 500 पॉइंट्स, व्हाटएवर यू लाइक.
according to the risk reward will change as well. So risk reward change होते जाएगा, आपको जो risk reward आपके लिए suitable लगे तो आप उस risk reward के हिसाब से trade ले सकते हैं. So that is the whole philosophy of doing this exercise. ताकि पहले आप ये समझ लें कि आपको कितना दूर जाके hedges buy करना है और उसके हिसाब से risk reward आपको कितना मिल रहा है आपके पूरा capital में. तो इसी हिसाब से आपको जो कंफर्टेबल लगे वो रिस्क रिवार्ड आप चूज कीजिए एंड वो विथ ऑफ द विंग और हेजेस आप बाय कीजिए, क्योंकि सेल लेग तो आपको पहले से ही पता है. तो दिस इज हाउ द होल आयरन कॉन्डोर इज कंस्ट्रक्टेड. So we have understood in two philosophies build this iron condor strategy. First of all, you calculate the VIX, and according to VIX, you can select your strike price. And next thing you need to look at it is that the whole trade needs to be delta neutral. So whenever you will choose the strike price, you need to check whether the delta are neutral or near the neutral condition. And now when you are buying a hedge, you need to look at the thing that whatever you are gaining and whatever your max loss is, so the ratio should be comfortable according to your money management and according to your psychology. Okay. So Prithviraj ji is saying it means in this particular trade we are in loss. No, Prithviraj ji, we are not in loss. We are actually risking 2.3% to gain 1%, which is we are risking 2100 rupees, 2100 rupees to gain 900 rupees. It's the risk that we are taking to gain 900 rupees max loss. Sorry, max profit. Okay. So we are not in loss. We are aiming to achieve 900 rupees while we are risking 2100 rupees. What is the margin money? Margin money depends on the volatility, but in this trade, the margin money will not exceed 55, 60,000. So that's the max that you can expect. Suman Mukherjee is saying, does this mean that the more OTM we have, better profit could be as the premium will be lesser? Yes, better profit will be there, but profitability wise, you are right, but your loss will be also bigger. Okay. Margin will be around 23,000. No, not 23,000. It will take more margin. AK is saying, but probability of profit is good. I think yes, probability of profit is good. So you can check it in probability of profit in other, platforms like Sensible. If you put the trade, you can have this. But risk to reward ratio should be 1.1 to 1. No, there is no should be. There is no ideal situation that we are talking about here. And there should not be any ideal situation that I'll tell you that this is the ideal thing you need to do. So if anyone has that kind of strategy that this is the ideal kind of thing, then it will start practicing the same. But there is no ideal situation in trading. You need to decide that according to your psychology, according to your money management, everything, what suits you, and that you need to do. Because 1:1 might be possibly your favorable trade condition, but it might not be favorable for me because I'm a risk trader. I want to risk my money against a bigger profit. So that can be. Ashwin Sahu is saying 1.5% return on 60K capital. On 60K capital, 1.5% return. Okay. Around 40,000 rupees is the margin required. Okay, Amit, according to the VIX condition, now VIX is around 10 India VIX, if you can check. So might be there is a lesser premium required for now. You can calculate on margin calculate. Yes, that's the way. Can you repeat how to calculate max profit and max loss, Ravi Batila? Max profit and max loss, how you calculate is what you are getting is your minus what you are giving back to the market is your max profit. Now, in case of max loss, you calculate that width of the wing or the hedges that you bought, how much point you have gone out of the money is 200 points. So I have calculated 200 points into lot size, and I have subtracted the max profit from there, and I landed with max loss.
विक्स डेल्टा और प्राइस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना बेटर है? विक्स डेल्टा और प्राइस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना बेटर है? देखिए, ये बेटर तो आपको ही चूज करना है कि आपके हिसाब से क्या बेटर है। आप विक्स की मदद से एक रेंज निकाल सकते हैं और डेल्टा की मदद से उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, ताकि एक तरफ आपका प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो दूसरे तरफ का प्रॉफिटेबिलिटी उसको कॉम्पेंसेट कर पाए, इसीलिए डेल्टा न्यूट्रल करते हैं। और प्राइस के हिसाब से भी आप ले सकते हो, प्राइस के हिसाब से आप लेंगे तो तकरीबन डेल्टा न्यूट्रल आपको मिल जाएगा, पर कभी कभी नहीं भी मिलता। सो विक्स एंड डेल्टा आर प्रेफरेबल। व्हाट प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेफ? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखें तो यू कैन चेक इट इन सेंसिबल। सेंसिबल में आप जाके ये ट्रेड डालिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, बट हियर एज पर आई अंडरस्टैंड दैट इट इज मोर देन 80% प्रोबेबल ट्रेड। सर, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम कैलेंडर स्प्रेड? कैलेंडर स्प्रेड में हम चारों लेग में दो लेग करंट वीक का सेल करते हैं, करंट मंथ का सेल करते हैं, और दो लेग हम नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट का सेल करते हैं, जो डिफरेंट कैलेंडर्स का होता है, सेम एक्सपायरी का नहीं होता है, तो इसमें यही डिफरेंस है। Next step. Okay, 400 points, what max profit loss? You can check. You can check the way I calculated. You can calculate as well, and you can check as well. Okay, but I will also do a 400 points trade for your understanding. I'll make it. Let me just first give the answers. So trade में buy sell brokerage approximately 160 rupees भी है. हाँ, 160 rupees के ज्यादा है क्योंकि taxes भी है. अगर आप 160 rupees भी पकड़ ले, 20 rupees buy and 20 rupees sell, तो हाँ, वो तो है. Okay. In case of loss, what is the best percentage of max loss to take and exit from the paper trade and take new paper trade? It is also a very personal thing. I can just sit and watch the whole expiry, but one cannot do that. So one should have his risk appetite under check, and according to that, he or she needs to exit from the market. Mayank is saying, is it compulsory? Is it compulsory to keep width of the wing constant or for the call? कांस्टेंट रखना ही मतलब एक तरीके से आपको सेफ्टी देगा, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट नहीं भी रखे तो आपका ये जो बाई लेग का भी डेल्टा है ना, वो भी डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर आप देखें तो इधर बाई लेग का जो डेल्टा है ये बैलेंस्ड ही है एक तरीके से, 0.14 एंड 0.15। अगर आप इस लेग को अगर आप 400 पॉइंट बाहर जाके बाई करेंगे तो ये डेल्टा और भी कम हो जाएगा, जो एक इम्बैलेंस ट्रेड आपको देगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की रेंज विक्स के हिसाब से निकालनी है या एटीएम आईवी के हिसाब से? बैंक निफ्टी के ट्रेड आप बैंक निफ्टी का एटीएम आईवी जो है उसके हिसाब से भी निकल सकते हैं, और आप अगर चाहें तो 25% मार्जिन एडिशन करके आप विक्स के हिसाब से भी निकल सकते हैं। यू कैन रिपीट हाउ टू चेक लिक्विडिटी? सी द लिक्विडिटी चेक। ओके, सो हियर इफ यू लुक एट द प्राइस, अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक ग्रेजुअल इसका डिक्रीज है, फॉर 243, 236, 215, 211, और अगर आप इधर देखें तो एक रैपिड डिक्रीज ऑफ प्राइस है। इसका गैप है 51 पॉइंट्स का, 160 रुपीज एंड 211 रुपीज। तो कितना का गैप है? 51 रुपीज का। तो ये जो गैप दिखता है ना, तो इस काइंड ऑफ जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें ये लगता है कि ताकि इसमें बायर और सेलर्स कम है, इसमें लिक्विडिटी का इशू है, तो ये हो सकता है कि इसमें ऐसा कुछ हो। बाकी का अगर आप देखिए उसके नीचे का भी 180, 172, 160, दे आर वेरी क्लोज एंड दे आर gradually decreasing their price. But here there is a problem. So we have identified, if there is such problem that we observe in any strike price, there might be a possibility that liquidity issue will happen in future. अभी अगर आपको अभी लिक्विडिटी का इशू नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट बाद में अगर आके अगर कोई भी इशू लिक्विडिटी का आए, स्ट्राइक प्राइस मतलब नॉन ट्रेडेबल हो जाए, तो आपका एग्जिट मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए इट इज बेटर टू दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस। मैक्सिमम लॉस वाला एक बार रिपीट की कर दीजिए। डेफिनेटली मैक्सिमम लॉस वाला जो रिपीट करना है, देखिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का मिल गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो गया 900 रुपीज। ओके, तो अभी मैक्स प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो ये जो जितना दूर जाके आपने हेज बाई किया, वो दूरिया को पहले डिसाइड करना है। तो ये दूरिया है आपका, जो डिस्टेंस है, इट इज 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन।
So I have taken 200 points, multiplied it with lot size. 200 into lot size 15 equal to 3000, right? 3000 से हमने मैक्स प्रॉफिट को माइनस किया, which is 900 rupees, और हमारा मैक्स लॉस निकल के आया 2100. That's it. Liquidity is seen from open interest. G Amit ji, liquidity is seen in open interest, and we can see that there is liquid, but as the price is not gradually getting changed, so there is a possibility that in future this strike price might face some issue with liquidity. So that's why we should avoid, if we are getting some other strike prices with some good liquidity, we should avoid this kind of, should be between 111 to 180 strike price. Yeah, possibly. Sir, when market break range, how to manage? Yes, sir will take that session, and sir will definitely tell you. In case of liquidity example, I send. Okay. All right. So अभी एक का क्वेश्चन था, अगर आप हम 200 पॉइंट नहीं जाके 400 पॉइंट का डिफरेंस का स्ट्राइक प्राइस ले तो हमारा क्या पॉसिबली चेंज होगा. So now we will look at the things and we will check that if we go 400 points further, then what will be the consequence of that trade, right? So अभी 50,500 plus 400 equal to 50,900 में हमने जाके एक कॉल पोजीशन बनाया, और 46,300 minus 400 points equal to 45,900 में जाके हमने पुट पोजीशन बनाया, राइट? तो अभी इन दोनों का अगर आप प्राइस देखेंगे 50,900 और 50,900 का क्या प्राइस है? 50,900 का प्राइस है आपका 113 रुपीज, डेल्टा इज 0.12. ओके, so 113 and delta is 0.12, right? अभी अगर आप पी साइड में भी 400 पॉइंट नीचे गए, 45,900 का अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे 45,900 को में क्या मिलता है आपको जी. 45,900 इज प्राइस्ड एट 160 रुपीज, एंड उसका जो डेल्टा है 0.13, 160.13. ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है एक ट्रेड जो आपने बनाया 400 पॉइंट्स बाहर जाके 400 पॉइंट अप एंड 400 पॉइंट डाउन. सो आपने इधर कितना दिया 400 पॉइंट में, you are getting 5,600 against you are getting 4,095. So max profit will be 1,545 rupees. So इसमें से अगर आपको max loss निकालना है तो max loss it is coming around 1,455 rupees. So इस हिसाब से आपका अगर ट्रेड का सिचुएशन देखे तो आप देखेंगे कि इसके हिसाब से आपका ट्रेड का सिचुएशन निकल के आ रहा है जो वो 1:1 की है. Okay, so any more questions? Sir, buyer seller का gap सॉरी, इस कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है. यस, max loss is not that much. Max loss is 4,455 rupees. Yes, thank you so much. Max loss will be higher. Yes. मोइनक, माय क्वेश्चन इज दोनों तरफ 400 पॉइंट का गैप है, राइट? जी सर. ओके, तो 400 का गैप की जगह अगर 100 का गैप रखते तो भी एक बना के दिखा देना. सर 200 पहले दिखाया. ओके, तो आई एम गोइंग फर्दर नाउ. तो 200 का जब गैप था तो रिस्क रिवॉर्ड कितना, इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है? सर ये ऑलमोस्ट 1:3, 1:2 पॉइंट समथिंग हायर साइड में. रिस्क इज 4,000 एंड रिवॉर्ड इज 1,500. यस सर. और जब 200 पॉइंट का गैप था तब सर लेट मी चेक, वो 2.3 पर 3:1 ऐसा 2.3:2.
ये 2.33:1 ये उसका रिस्क रिवार्ड है सर, जो 200 पॉइंट बाहर जाके हमने खरीदा था। द रिस्क वाज 900 रुपीज, सॉरी प्रॉफिट वाज 900 रुपीज एंड रिस्क वाज 2100 रुपीज। ओके, सो अब देखिए, ये तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि 400 पॉइंट का गैप बेटर है या 100 पॉइंट का गैप बेटर है? किसे क्या लगता है, किसी को कुछ लगता है इसमें? डू यू फाइंड, डू यू हैव एनी ओपिनियन टू मेक? किसी को 400 पॉइंट भी बेटर लगता है क्या? राइट, तो अगर आप देखेंगे कि 400 पॉइंट जिसे ज्यादा लग रहा है और 100 पॉइंट कम लग रहा है, तो उसे ये बात भी समझनी चाहिए दोनों में। अच्छा चलो, आप ही, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक्चुअली अगर लिख लेते ना मोइना कि एग्जैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उसके फॉर्म पे, सो एक्चुअली व्हाट आई वांट यू टू डू और एवरीबॉडी, कि हर चीज पे देखें, 100 पॉइंट पे, 200 पॉइंट पे, 300 पॉइंट पे, 400 पॉइंट पे, और तीन कॉलम बनाएं। कॉलम नंबर 1, मार्जिन मनी ओके। रिक्वायर्ड। कॉलम नंबर 2, मैक्सिमम प्रॉफिट इन रुपीज। कॉलम नंबर 3, मैक्सिमम प्रॉफिट इन लॉस इन रुपी। फिर रिस्क, फिर जो रिटर्न है, रिटर्न का परसेंटेज लिखें, क्योंकि अगर हम नैरो करेंगे, 100 पॉइंट पे करेंगे, तो प्रीमियम हमारे पास कम बचेगा। जी। बेस्ट केस सिनेरियो का प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा ना मोइनक, राइट। 100 पॉइंट पे। मान लो दो 200 पॉइंट दोनों मिला करके 360 पॉइंट कलेक्ट किया है, और नजदीक वाला अगर हम लोग ले लेते, तो 360 में से प्रोबेबली 60 पॉइंट ही मिलता, 750 जी सर। रुपये ही मिलते, which could have been just 1% return, probably 1.5% return in a month. तो आइडिया ये है कि क्या रिस्क मैक्स प्रॉफिट ज्यादा होगा, एग्जैक्टली exactly। अब मैं तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। जस्ट बिकॉज रिस्क कम है 100 पॉइंट के गैप में, करके फायदा ही क्या जो हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मैच ना करे। हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम से कम 2 से 3% तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 80% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा लॉस नहीं होगा, और रिटर्न परसेंटेज 3% है, तो कर सकते हैं ना ये ट्रेड। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिटर्न परसेंटेज सिर्फ 1.5% है एक महीने का, और प्रोबेबिलिटी उसकी भी कितनी है, उतनी ही है। तो क्या हम वो करेंगे भी? नहीं करेंगे, इसलिए 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का करेंगे। बट आई एम लिटिल सरप्राइज हेयर बिकॉज इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मंथली में भी आ रहा है। तो जनरली अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्रैश्ड हो रखी है, इसलिए भी ये रीजन हो सकता है। वो कितना, विक्स कितना है, 11? सर 10.9। एग्जैक्टली, तो इसलिए हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं आ रहा। अच्छा, अदरवाइज मंथली में 1:1 होता है। एनीवे, मोना, कैन आई शेयर द स्क्रीन? यस यस प्लीज सर। एक एक करके करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, एनीवन हु कैन नॉट फाइंड आउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम आयरन कॉन्डोर? ये सारे लोग बना लेंगे? कोई ऐसा जो नहीं बना पाएगा, नहीं निकाल पाएगा?
ये बात सबको समझ में आ रही है कि गैप किस बेसिस पे रखेंगे बेचने के बाद? मतलब 100 पॉइंट के गैप पे प्रॉफिट कुछ और आएगा। देखो, पहला पॉइंट, हमें नो लॉस प्रोबेबिलिटी मिली। बहुत ही प्रोसेस वाइज सोचना शुरू करना होगा, ठीक है। नो लॉस प्रोबेबिलिटी मिली और हमने एक रेंज पे काम किया डेल्टा को देख करके। उस नो लॉस प्रोबेबिलिटी पे हम लोगों ने ट्रेड किया। अब उस ट्रेड से एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, अगर सोचने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, हाई रिस्क रहेगा तो, या तो रिवॉर्ड हाई आएगा, नो डाउट। इस फिलॉसफी पे लोग ट्रेड करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि एक लो रिवॉर्ड के लिए ही हम ट्राई करें अगर, तो बहुत सारे रिस्क जो हमें नहीं पता है वो अपने आप एलिमिनेट भी हो जाएंगे। तो रियलिस्टिक हो करके एक कितना रिटर्न बनाना है उसके ऊपर आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। जो सोच रहे हैं मुझे 5% रिटर्न बनाना है, उन्हें अपना रेंज नैरो करना पड़ेगा। उनकी प्रोबेबिलिटी फिर लॉस नहीं करने की 85 87 से घट करके 80 की तरफ आ जाएगी। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, वो 2000 डेल्टा अभी 0.16 पे आप काम कर रहे हो, 0.16 डेल्टा पे आप काम कर रहे हो। आप डेल्टा 0.3 पे भी काम कर सकते हो। उस समय मैंने बताया था ना, एक रिवॉल्वर है और एक राइफल है आपके पास, आप जो यूज करना चाहें आप करें। यहां पे हम लोग पहुंचे थे विक्स के थ्रू। ये हमारा डेल्टा न्यूट्रल ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है। दोबारा लिखता हूं मैं, वी अराइव्ड एट दिस फ्रॉम विक्स फॉर्मूला। बट क्या ये जरूरी है कि हम यही करें? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि जरूरी है कि हम ऐसे ही करेंगे? अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है। आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हो और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड इनिशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन। आप जो बनाना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। हम कोई भी काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर रह करके उसका जो आउटकम है, अब फिलोसफिकली वो बहुत गलत है कि हमें आउटकम ड्राइव करे। मोस्टली हम लोग ऐसी चीजें सुन के बड़े हुए हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो फिलोसफिकली वो गलत साबित होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप एक काम कर रहे हैं तो प्लान तो करना ही पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस का इनिशिएशन डेल्टा न्यूट्रल का इसी बेस पे होना चाहिए कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। अब वो रिटर्न अगर मैं इस पे रखूं तो गैप के साथ खेलना पड़ेगा मुझे। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, जितना गैप बढ़ाते जाएंगे रिस्क उतना जाएगा। रिस्क बढ़ेगा तो बट नेचुरल है कि रिटर्न भी बेटर आएगा। दूसरी तरफ ये रिटर्न भी अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो मैं सीधे सीधे 0.3 डेल्टा के ऊपर भी काम कर सकता हूं जहां पे मैं प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट करूंगा। अगर 0.16 से डेल्टा 0.3 की तरफ जाऊं तो आपको ये तो पता ही है ना कि प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट करेंगे हम लोग। तो प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट करेंगे तो बट नेचुरल है कि हमारा रिटर्न ज्यादा निकल करके आएगा। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला नहीं है और इसीलिए इस स्लैक ग्रुप में हम आयरन कॉन्डोर का मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, ओपन ग्रुप है। जिसको प्रैक्टिस करना है स्लैक पे यहां ज्वाइन कर लीजिए और अपने अपने रिस्क रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से
फ्राइडे की क्लोजिंग पे एक ट्रेड बनाकर डालिए। स्ट्रेट लाइन में विक्स का ही फॉर्मूला लेना है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनाइए। आप अभी 120 लोग ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा दो तीन अलग अलग अप्रोच के साथ अगर बना के डालता है और आप उसके रिटर्न को ऑब्जर्व करते हैं अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको खुद को कहाँ फिट इन करना है। इसके अलावा और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है आयरन कॉन्डोर को प्रैक्टिस करने का और ऑब्जर्व करने का। इसके अलावा जो है वो ये कि नो डाउट मार्केट में हम डेल्टा न्यूट्रल घुसेंगे, बट आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, एक दिन में हमारी डेल्टा न्यूट्रलिटी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। और चूंकि हम डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर हैं तो हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने में बने रहेंगे। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो अभी बताने की जरूरत है। आप अभी डेल्टा न्यूट्रल का ट्रेड बनाइए, ग्रुप में डालिए। मार्केट मंडे को खुलेगा, मंडे को 8 बजे इसी ग्रुप में मैं जूम कॉल डालूंगा। किसमें? आयरन कॉन्डोर वाले में। कि जिस जिस के बने हुए हैं अब उनको उसके ऊपर बैलेंस कैसे करना है सीखना है, तो वो मंडे को हम लोग बताएंगे। अगले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे रोज 8 बजे मैं या मोइनक आएंगे और आपको आयरन कॉन्डोर को बैलेंस करने का, डेल्टा न्यूट्रल वापस से अचीव करने का जो भी हेल्प है उसमें करेंगे, हैंड टू हैंड पकड़ के, ठीक है। एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 8 PM, आइदर मी और माइनक और बोथ ऑफ अस, ठीक है। तो अपने अपने ट्रेड बनाइए, नॉट बेस्ड ऑन विक्स, नॉट बेस्ड ऑन डेल्टा न्यूट्रल ओनली, बट ऑल्सो कीपिंग risk reward expectation, because there is no straight line which I can tell you and give you. My job is to show you few things। जैसे आपको ये बात दिखी कि हाँ अगर मैं दोनों बेचता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी हारने की सिर्फ 16-17% से, 16-17% बोल रहा हूं, 10-12% है, तो मैं ये क्यों ना करूं। दूसरा, करके देखता हूं कितना पैसा बनेगा, कम से कम हम लॉस से नो लॉस जोन में जा रहे हैं, ठीक है। तो नो लॉस जोन में जाके अब प्रॉफिट बनाना है तो कितना बनेगा, तो छोड़ देंगे बिल्कुल आखिरी तक, तो वो भी एक तरीका है देखने का कि इतना बनता अगर आयरन कॉन्डोर बना के छोड़ देते। लेकिन वो कब तक? 1 महीने में क्या सारे सिचुएशन दिख जाते हमें? नहीं। 2 महीने में दिख जाते? नहीं। 3 महीने में दिख जाते? नहीं। तो ये प्राइवेट ग्रुप आयरन कॉन्डोर का हमारा बना हुआ है। और मैं बार बार जैसा बोलता हूँ कि 6 महीने की मेंटरशिप है, कोई 6 महीने की मेंटरशिप नहीं है। जब तक चला रहा हूं मैं ये कोर्स तब तक ये मेंटरशिप ऑन है, जिस दिन नहीं चलाया वहां से 6 महीने तक है, ठीक है। तो ये आयरन कॉन्डोर पे आप डालते जाइए। अभी आप जितने भी लोग अप्रैल के पहले के हैं वो सारे लोगों को अगले 1 महीने तक आयरन कॉन्डोर और उसकी एडजस्टमेंट सीखनी है बैंक निफ्टी के साथ। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। क्या इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स पे भी हम आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, आप बना के देखिए। कुछ फैक्टर्स हैं। लिक्विडिटी का ध्यान में रखिए कि स्टॉक ऑप्शंस की लिक्विडिटी कम होती है बायर सेलर के बीच में, तो जिनमें ज्यादा वॉल्यूम हो वही स्टॉक्स लीजिए। दूसरा, डेल्टा से न्यूट्रलाइज कीजिएगा इसको। यहां पे विक्स का फॉर्मूला लगाना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्टॉक का वो बिहेवियर नहीं है इंडेक्स वाला, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक्स के भी आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए और वो यहां पे डालिए। तो मेरा ऐसा उम्मीद है कि 120 लोगों में, 130 लोगों में अलग अलग तरीके के ट्रेड्स लोग बनाएंगे और डालेंगे और सब एक दूसरे से सीखेंगे। अभी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। मोइनक, यू वांट टू ऐड समथिंग? अगर हमें एक्सपायरी तक रुकना ही है तो लिक्विडिटी से क्या फर्क पड़ता है? लिक्विडिटी से ये फर्क पड़ता है कि आप जब बाई करने जाएंगे, सॉरी जब सेल करने जाएंगे, तो आप ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट दे देंगे। एक बार स्टॉक्स में बना के दिखाएंगे, आप बनाओ तो यार, एकदम इतना भी रसगुल्ला मत करो। क्या ऑप्शन चेन नहीं बना सकते क्या आप? स्टॉक्स का ऑप्शन चेन खोलिए, दिखेगा।
ओके सुमित। So recently one day 10 rupees pay, next day opened it on 1000 rupees. Can we handle? मैं आप थोड़ा इसको एग्जांपल देके बताएंगे तो मैं बेहतर आंसर कर पाऊंगा। सर वी कैन ट्राई वाया विक्स मेथड टू डेल्टा न्यूट्रल एंड डायरेक्ट डेल्टा न्यूट्रल, सो वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यस यस सांची। एनी थंब रूल फॉर ऑफलाइन मार्जिन कैलकुलेशन? मार्जिन तो ऑलमोस्ट 45-50 हज़ार ही लग रहे हैं सब में, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होगा। बट आप मार्जिन कैलकुलेटर जीरोधा का यूज कर लीजिए बनाने से पहले, आपको दिख जाएगा। अगर हमें बीच में सेल करना है तो कर सकते हैं पूरे। आप बीच में से निकलना है तो सारे लेग से निकलना है एक साथ, सेल वाला पहले बाई करना है, बिल्कुल कर सकते हैं वो। अगर 90% प्रॉफिट बुक हो चुका है उसमें ऑलरेडी, अब आपको लगता है कि सिर्फ 10 ही रुपया बचा हुआ है, 90 रुपया का प्रॉफिट आ चुका है, तो बिल्कुल उससे निकलना वाजिब है। एक बार ट्रेड मॉर्निंग या 3 बजे ट्रेड डालेंगे। अभी तो एक ट्रेड आप अभी बनाइए ना फ्राइडे की क्लोजिंग पे। फ्राइडे की क्लोजिंग पे सब अपने अपने एक ट्रेड बनाइए मे वाला। अभी अभिषेक ट्रेड वाला क्वेश्चन अभी रुक जाइए अभिषेक। आई वॉन्ट टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन ए पेज जहां पे हर कोई कंफर्टेबल हो, यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी बना के डालने में। उसमें किस किस को तकलीफ आनी है, क्या क्या क्वेश्चन है, डाउट है, वो पूछिए आप लोग। रिसेंटली बैंक निफ्टी पीई रुपीज नेक्स्ट 10 डे कैन बी हैंडल इन आयरन कॉन्डोर में। इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी है ये। जितना वोलेटिलिटी देना है मार्केट को देने दो, आप शांति से बैठे रहोगे। इसीलिए हमारा पहला स्ट्रैटेजी है पेपर ट्रेडिंग का। बिंदास कीजिए, मेरी गारंटी है। बैंक निफ्टी क्यों बेटर है निफ्टी से? ओके आप निफ्टी कीजिए। मैंने बैंक निफ्टी बोला था, आप निफ्टी कीजिए, कोई बेटर नहीं है, सब मार्केट परफेक्ट है, सबके साथ सेम सिचुएशन है। सबको बनाना है गोपाल, मैंने तो अप्रैल बैच वालों को बोला था ना, आप लोगों को इनवाइट किया हूं इसमें। आप अप्रैल बैच वालों को आप मुझे बताओ कि डेल्टा नहीं समझ में आता आपको? कॉल बेचना पुट बेचना समझ में नहीं आता? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट सबको सब कुछ करा के ही आपको इसमें लाया हूं मैं। और पीछे के लोग को में दिसंबर नवंबर वालों का ऑलरेडी एक बार आयरन कॉन्डोर हो चुका है, वो दोबारा करना चाहें तो करें। और फेब्रुवरी बैच का नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने बोला था करवाने के लिए, इसलिए उनको भी लेके आया हूँ। और एक स्पेशल आयरन कॉन्डोर का मैं पेपर ट्रेड ही बना दिया हूँ। इसमें जब तक जिसको कंटिन्यू करना है करो, क्योंकि मुझे तो पेपर ट्रेड सबको करवाना ही है, पीछे वालों को भी आगे वालों को भी। इसीलिए कृष्णा गोस्वामी मंडे को 8 बजे रखा हूं। आप जो पूछ रहे हैं ना, मंडे को मार्केट मूव होगी किधर भी, फिर कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, इसके लिए मंडे 8 बजे मिलेंगे। आयरन कॉन्डोर में वीकली और मंथली में कौन सा ट्रेड सेफ रहेगा? अभी तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सबको बोला कि मंथली सेफ। सेफ तो नो डाउट मंथली ही मेरे हिसाब से है, क्योंकि उसमें टाइम का आपके पास एक है, एज है। Iron condor is extended version of protective call and protective put. So any side too much volatility is protected by buying. Yes. ये आपका क्या क्वेश्चन था स्टेटमेंट था? एक ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस थे। श्रीकांत दास आप खुद ही ज्वाइन कर सकते हो, नोबडी नीड्स टू ऐड यू। आई थिंक आयरन कॉन्डोर पेपर ट्रेड अभी बनाया मैंने, और देखिए सारे लोग ऐड भी हो गए खुद से। 33 ऑनलाइन हैं। Oh, I think people get access to every group automatically, is it? So sir, it's an open group. No need to join, sir. नो Anyone नीड टू ज्वाइन, can आप access. ऑलरेडी हो। बस इसमें हमें वही ध्यान रखना है कि हम पोस्ट करें आयरन कॉन्डोर की अपनी स्ट्रैटेजी।
आयरन कॉन्डोर वर्क बेस्ट मॉर्निंग या 3 बजे ट्रेड डालेंगे। अच्छा, मॉर्निंग या 3 बजे ट्रेड डालेंगे, आप 10 बजे डालिए ट्रेड, अगर न्यू ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे हम लोग अब वीकली करेंगे तो इन सब का मतलब बनता है, मंथली वाले में कोई मतलब नहीं बनता। जब मार्केट शांत हो, ठंडा हो, तब बनाने का। इफ नो लिक्विडिटी वी डोंट ट्रेड, राइट? नो लिक्विडिटी का क्या मतलब है आपका? किस में नो लिक्विडिटी होगी? इंस्ट्रूमेंट में? अगर हम कम लिक्विड स्टॉक बाय कर लेते हैं तो एक्सपायरी पर तो हमें इम्पैक्ट, एक्सपायरी पे जो होगा सो होगा। जब आप ट्रेड इनिशिएट करोगे उसी समय बहुत सारा खर्चा दे दोगे, क्योंकि आपको बाई भी करना है, सेल भी करना है, स्टॉक्स में आप घुस रहे हो। 50-50 पैसे अगर चारों लेग पे दे दिए तो 2 रुपया वही होता है प्रॉफिट। तो इलिक्विड वालों से, इम्पैक्ट कॉस्ट जिनमें हाई है उनमें से बचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रवि। Iron Condor is extended version. It is assessment for volatility handling. Yes. मंथली का हरी, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, मंथली। और अगर किसी को दिक्कत है स्ट्रैटेजी बनाने में एक्सेल में, अच्छा एक चीज और, एक फॉर्मेट दे देना पहले। सेम कलर, सेम कॉम्बिनेशन, सेम फॉन्ट साइज, सबका होना चाहिए। ओके मोइना? जी सर, हाँ, दे तो दे। रिव्यू करने में अच्छा रहेगा। अगले 5 दिन में जो भी गलतियां आप लोग करने वाले हैं वो सब रिकरेक्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। आप लोग फिलहाल बनाओ, बना बना के सब कुछ डालो, ठीक है? और अप्रैल बैच आप लोग के लिए खास ये है कि आपको तो करना ही करना है। ठीक है, तो इस हफ्ते हम लोग आयरन कॉन्डोर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फ्राइडे तक कर लेंगे, फिर पैरेलली कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद अगले हफ्ते हम लोग कैलेंडर स्प्रेड भी पैरेलली शुरू करेंगे, और एक और स्ट्रैटेजी उसके अगले हफ्ते शुरू करेंगे। तो आप सारे लोगों के तीनों स्ट्रैटेजी पैरेलली चलती रहेंगी, और एक बार वो तीनों पैरेलली चलनी शुरू हो गई तो फिर 3 हफ्ते बाद चौथे हफ्ते से आपके ट्रेड रिव्यूज हुआ करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू ऑल। 4 बजे दोबारा सेशन है मोइनक, यू हैव टू टेक दिस सेशन। All right, sir. I'll take it. थैंक यू। Thank you.